चैत मास की संकटी चतुर्थी व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 6 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार। आज है चैत मास की कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी। संकटी तिथि का प्रारंभ शाम को होगा, मतलब 6 मार्च 2026 शुक्रवार की शाम को 7:53 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 मार्च को शाम को 7:17 पर। संकटी चतुर्थी का व्रत हम धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन चतुर्थी में, तो ऐसे में 6 मार्च 2026 को चंद्रोदय कालीन चतुर्थी तिथि है, तो 6 मार्च 2026 को शुक्रवार के दिन संकटी चतुर्थी का व्रत हमें धारण करना है। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:41 से सुबह 11:05 तक। आप सुबह की पूजा से व्रत का संकल्प ले सकते हैं और भगवान गणपति की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त है 6 मार्च 2026, मतलब शुक्रवार की रात्रि में 9:31 पर। शाम को भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद आप स्वयं भी फलाहार कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि शाम के समय मीठा भोजन कर लेते हैं, कई भक्त हैं जो फलाहार करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने व्रत का प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, चाहे फलाहार या फिर मीठा आहार, जैसे भी आप चाहें। और अब भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। भालचंद्र संकटी चतुर्थी की व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, कैलाश से माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी पर प्रसंग चल रहा पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसी करनी चाहिए? चैत मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी तिथि दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहकर रात्रि में षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोज के अनंतर स्वयंयति को इस दिन पंचगव्य का पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए थे। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों ओर अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी और सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति न हुई थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्यभार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन्य धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री के पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का कोई उपाय कर रही है? तब बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीट पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार
पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, यह कौन है और इसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा, लेकिन इतनी पीड़ा सह कर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिसने उनके मन में आप प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से ढूंढना पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है, किसने देखा है? निंदनीय कार्य किया है। हाथ मेरा राजकुमार कहाँ गया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों और सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा के आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोजने लगे, लेकिन जब कहीं भी पता ना लगा तो आकर डरते डरते राजा से निवेदन किया कि महाराज, अपहर्ता कार्यों का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर डालूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा के द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकारों का कोई गिरोह भी नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने वह कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से भी पूछा। पत्नी सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार को पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप गणेश जी की का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी का आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नायक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करो दोगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, तुम बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्ट नायक गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्न करने के हेतु व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों ने देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा की हर्ष की तो सीमा ही न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही मंत्री
कि कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतान दायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र चौथ का व्रत करके अपने खोए राज को भी फिर से प्राप्त किया था। हे गणेश जी, जैसे आपने राजा पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश जी। एक समय की बात है, एक नगर में एक मालिन रहा करती थी। उसके पति नहीं थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी और उस मालिन का एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी और बहू को बहुत ही सारी तकलीफ़ें दिया करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया और वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे, जहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी की मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी का दर्शनों के लिए जाते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे और फिर वह प्रसाद सबको बांट दिया करते थे। अब इसी प्रसाद पर माँ और बेटों दोनों का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी जंगल में फूल लाकर बेचे। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाते और फिर बेचते। फिर कुछ दिनों में बाद पूजा सामग्री बेचने लगे और इसके साथ ही प्रसाद भी बेचने लगे। अब इससे उनको आमदनी भी होने लगी और फिर भगवान गणेश की कृपा से उनकी आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। इसी प्रकार समय बीतता था और मालिन का पुत्र बड़ा हो गया। धीरे धीरे उन्होंने मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने जाती थी। मालिन के बेटों को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसके विवाह करने को सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती भी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि इसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, बल्कि धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटी और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। इधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए थे। अन्नदाता उसके रूठ गए और सभी भूखे मरने लगे। एक दिन वह रोती होती उस गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां जाकर उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना और इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। बुढ़िया की बातें सुनकर लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। अब उसके अपनी दादी को पहचाना नहीं, लेकिन जब मालिन घर आई तब उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ देखकर इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर की आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बातें सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, अब हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।